नमस्कार बच्चों, देखते हैं चैप्टर नंबर 4 सदस्य पद का पॉइंट नंबर 5 सदस्य पद प्राप्त करने की पद्धतियाँ और विधियाँ। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सदस्य पद कौन प्राप्त कर सकता है, कौन कौन व्यक्ति है जो सदस्य पद प्राप्त कर सकता है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जीवित व्यक्ति, पेढ़ी के साझेदार, हिंदू अविभक्त परिवार, ट्रस्ट, विदेशी व्यक्ति, संयुक्त अंशधारक, कंपनी और अन्य संस्थाएं भी सदस्य पद प्राप्त कर सकती हैं। पर सदस्य पद प्राप्त करने की पद्धतियां कौन सी हैं, जिसके अंदर है कि कंपनी के अंश धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम सदस्य पत्रक में लिखा हुआ सदस्य माना जाता है। सदस्य पत्रक, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अंश खरीदने वाला व्यक्ति सदस्य पत्रक में उसका नाम लिखा जाता है। सदस्य कंपनी सदस्य पद पाने के लिए अलग अलग रीतियाँ निम्न अनुसार हैं। पहला है आवेदन पत्र में सही करना। आवेदन पत्र कंपनी अपने अंशों को बेचने के लिए सबसे पहले क्या करती है, आवेदन पत्र देती, विज्ञापन देती है। विज्ञापन के अंदर आवेदन करने के लिए कहा जाता है और उसके बाद आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र में जब सही वाला कागज़ कंपनी के पास आता है तब क्या होता है, उसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लिखा है कि कंपनी के आवेदन पत्र की स्थापना की कलम में सही करने वाले व्यक्ति पंजीयन का प्रमाण पत्र मिलने से अपने आप सदस्य बनता है। पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन किया हुआ प्रमाण पत्र मिलने से वो क्या बनता है, कंपनी का सदस्य बनता है। कंपनी में सदस्य बनने के लिए सदस्य की लिखित सहमति और सदस्य पत्रक में नाम होना पूर्व शर्त है। यानी पूर्व शर्त, पहली ही शर्त यह है कि सदस्य पद की लिखित सहमति, यानी कंपनी के द्वारा जो आवेदन पत्र दिया गया उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आप सहमत हो तो नीचे सिग्नेचर कीजिए। ऐसी लिखित सहमति, सदस्य पत्रक में नाम होना पूर्व शर्त है। फिर भी स्थापना की कलम में सही करने वाले पर यह शर्त लागू नहीं पड़ती। स्थापना की कलम यानी कंपनी को जब स्थापित किया गया हो उस कलम में अगर व्यक्ति ने सही की हो तो ये शर्त लागू पड़ती नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही कंपनी का सदस्य माना जाता है। नंबर 2 है अंश आवंटन के द्वारा। अंश आवंटन ये हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में देखा था कि कंपनी विज्ञापन पत्र द्वारा आम जनता को अंश निर्गमन करने के लिए सार्वजनिक आमंत्रण देती है, जिसके संदर्भ में व्यक्ति अंश खरीदने के लिए आवेदन करते हैं। यानी कंपनी के द्वारा अंशों को बेचने के लिए क्या किया जाता है, विज्ञापन पत्रों के द्वारा आम जनता को आमंत्रण दिया जाता है, जिसके लिए आवेदन करते हैं। जिनका आवेदन स्वीकार हो तब उससे आवेदक का नाम सदस्य पत्रक में लिखा जाता है। यानी अंश आवंटन, यानी पहले आवेदन पत्र मंगाया जाता है, फिर अंशों का आवंटन किया जाता है और उसके बाद सदस्य पत्रक में नाम लिखा जाता है। परिणाम स्वरूप वह कंपनी का सदस्य बनता है और सदस्य पद प्राप्त करता है। उसके बाद है नंबर 3 अंश परिवर्तन के द्वारा। अंश परिवर्तन ये भी हम लोगों ने देखा है कि अंश परिवर्तन यानी मैंने अगर अंश खरीदे हों और मैं अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर अपने अंश करता हूं, चाहे पूर्ण अंश करूं चाहे आंशिक अंश करूं, अगर उसका सदस्य पत्रक में नाम लिखा जाता है तो वो क्या होता है, अंश परिवर्तन के द्वारा भी सदस्य पद प्राप्त कर सकता है। लिखा है कि जब कोई अंशधारी अपने अंश या अन्य व्यक्ति को बेचे तब अंश परिवर्तन की विधि का अनुसरण कर अंश खरीदने वाला व्यक्ति कंपनी का सदस्य पद प्राप्त करता है। इस प्रकार अंश परिवर्तन कंपनी कानून की व्यवस्थाओं और कंपनी के नियमन पत्र के अधीन किया जाता है। नंबर 4 है कानूनी हस्तांतरण के द्वारा। कानूनी हस्तांतरण ये अगर जैसे इसके अंदर लिखा है कि जब किसी अंशधारी की मृत्यु हो या दिवालिया हो अथवा अस्थिर मस्तिष्क का घोषित हो तब कानूनी प्रक्रिया द्वारा अनिवार्य हस्तांतरण आवश्यक होता है। अनिवार्य हस्तांतरण यानी क्या किया जाता है, अंशों का कानूनी रूप से ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे लिखा है कि किसी अंशधारी की मृत्यु हो या दिवालिया घोषित हो गया हो या पागल हो चुका हो तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, अन्य व्यक्ति को उसके अंशों को सौंपा जाता है। ऐसे संयोगों में उसके वारसदार या कानूनी प्रतिनिधि, वारसदार यानी उसका नॉमिनी में जिससे व्यक्ति ने नाम लिखा उस व्यक्ति को क्या दिया जाता है, सौंपा जाता है। अथवा तो अगर नॉमिनी का नाम नहीं है तो क्या किया जाता है, कोर्ट के द्वारा उसका एक वारसदार बनाया जाता है, उस वारसदार को ये सारी चीज़ें सौंपी जाती है।
परिणाम स्वरूप उसका नाम सदस्य पत्रक में लिखने से सदस्य पद प्राप्त होता है। कानूनी प्रक्रिया द्वारा हुए परिवर्तन के लिए कंपनी समक्ष अपने अधिकार पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं। यानी जिस व्यक्ति के नाम पर अंश है, उस व्यक्ति की मृत्यु होने पर जिस व्यक्ति को कानूनी रूप से क्या करना पड़ता है, अंश हस्तांतरण किए गए हों, उससे क्या करना पड़ता है, कंपनी के समक्ष अधिकार पत्र प्राप्त देना पड़ता है। तभी कंपनी क्या करेगी, सदस्य पत्रक में उसका नाम नोट करेगी। नंबर 5 है रोकड़ के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में प्राप्त अंश द्वारा। लिखा है कि कंपनी अस्तित्व में आए और धंधा प्रारंभ करे तब अनेक निष्णांत विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवा लेना जरूरी होता है। ऐसी सेवा देने वाले व्यक्ति की सेवा या कार्य के परिश्रम के बदले पूर्ण भरपाई हुए अंश कंपनी प्रतिफल में देती। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का नाम सदस्य पत्रक में लिखा जाता है और सदस्य पद प्राप्त होता है। क्या लिखा है कि ऐसी सेवा देने वाले निष्णांत और विशेषज्ञ व्यक्ति की सेवा लेना जरूरी होती है। ऐसे व्यक्ति जो सेवा देने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके बदले पूर्ण भरपाई के हुए अंश कंपनी प्रतिफल के रूप में देती है। यानी कहना मतलब यह है कि कंपनी उन्हें पैसा न देकर क्या करती, अंश निर्गमन, उनके नाम का अंश निर्गमन करती है, जिसके कारण भी उनका नाम भी सदस्य पत्रक में क्या होता है, लिखा जाता है। नंबर 6 दिया है सदस्य के रूप में आभासी देखाव करके। आभासी यानी भ्रम, ठीक है। लिखा है कि जब कोई सदस्य अपने अंश या अन्य किसी को बेचे तब उसके सदस्य पद का अंत आता है। यानी अंशों को दूसरे किसी व्यक्ति के पास बेचे, उसके पास सदस्य पद न होने पर भी वह कंपनी के सदस्य पत्रक में नाम चालू रहने दे, स्वयं सदस्य है ऐसा दिखावा करे, आभासी व्यवहार द्वारा सदस्य पद के रूप में अधिकार का उपयोग करे और परिणाम स्वरूप सदस्य के रूप की जिम्मेदारी उत्पन्न हो तब वर्तमान में वह सदस्य नहीं है ऐसी दलील करे, यह मान्य नहीं गिना जाएगा। क्या लिखा हुआ पहले कि कंपनी के सदस्य पत्रक में नाम चालू रहे, स्वयं सदस्य ऐसा दिखावा करे, आभासी व्यवहार द्वारा सदस्य पद के रूप में अधिकार का उपयोग करे और परिणाम स्वरूप सदस्य के रूप में जिम्मेदारी उत्पन्न हो तब वह क्या करे, वर्तमान में सदस्य नहीं है ऐसी दलील करे, यह मान्य नहीं गिनी जाएगी। कारण कि कानून की दृष्टि से उसको सदस्य के रूप में हक नहीं मिलता, परंतु सदस्य के रूप में जिम्मेदार होता है। कानूनी रूप से उसे कोई वो हक नहीं दिया जाता है, परंतु क्या होता है, कंपनी में सदस्य पत्रक में अगर उसका नाम लिखा गया है तो वह सदस्य पद माना जाएगा। नंबर 7 है त्यागपत्र का उपयोग करके। त्यागपत्र वर्तमान अंशधारी को अधिकार के अंश खरीदने के लिए प्राप्त अधिकार को संपूर्ण या आंशिक रूप में अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करें। क्या लिखा है, वर्तमान अंशधारी को अधिकार के अंश खरीदने के लिए प्राप्त अधिकार को संपूर्ण या आंशिक रूप से अन्य व्यक्ति के पक्ष में त्याग करे तब वह त्यागपत्र का उपयोग करता है और त्यागपत्र के आधार पर जिस व्यक्ति का नाम दर्शाया हो वह अंशधारी बनता है और कंपनी के सदस्य पत्रक में नाम लिखने के लिए विनती करता है। कंपनी उसको मान्य करके सदस्य पत्रक में नाम लिखे तब उसको सदस्य पद प्राप्त होता है। नंबर 8 है रूपांतर पात्र ऋण पत्र धारक। ऋण पत्र धारक है जिस ऋण पत्र धारक के पास रूपांतरण पत्र ऋण पत्र हो वह निश्चित मुद्दत के अंत, मुद्दत यानी समय के अंत में ऋण पत्रों का इक्विटी अंश में रूपांतर हो तब वह ऋण पत्र धारक इक्विटी अंश धारण करने से सदस्य बनता है। यानी पहले ऋण पत्र धारक है उसका इक्विटी अंश में क्या किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है, तब उसका सदस्य पत्रक में नाम लिखा जाता है और तब वह क्या बनता है, सदस्य बनता है। इसके बाद नंबर 9 है स्वेट इक्विटी अंश द्वारा कंपनी अपने संचालक को कर्मचारियों एवं विशिष्ट ज्ञान वाले कर्मचारियों को बट्टा से अथवा रोकड़ के अलावा के प्रतिफल से जो अंश देती है उन्हें स्वेट इक्विटी अंश कहते हैं। इस प्रकार के अंशधारी का नाम भी सदस्य पत्र में लिखने से सदस्य पद प्राप्त किया जा सकता है। यानी कर्मचारी, कंपनी के अंदर ही रहे हुए कर्मचारी या संचालकों के लिए एक स्वेट इक्विटी अंश होते हैं जो बटा यानी उसके लाभ और रोकड़ के अलावा प्रतिफल के रूप में उन्हें क्या देती, जो अंश देती, जिसके कारण उनका सदस्य पत्रक में नाम लिखा जाता है। अब अंतिम पॉइंट दिया है सदस्य पद का अंत कैसे होता है।
सदस्य पद का अंत अभी तक प्राप्त होता है कि सदस्य पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कौन से व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब दिया कि सदस्य पद का अंत कैसे होता है। तो जब कंपनी के सदस्य पत्रक में सदस्य का नाम रद्द होता है तब उस व्यक्ति के सदस्य पद का अंत आता है। यानी सदस्य पत्रक के अंदर उसका नाम निकाल दिया जाए तब क्या हो जाएगा, उसके सदस्य पद का अंत आएगा। लिखा है इस संबंध में विविध संयोग निम्नलिखित दर्शा सकते हैं। पहला दिया अंश परिवर्तन के द्वारा। एक व्यक्ति अपने अंशों को दूसरे व्यक्ति के नाम पर अगर ट्रांसफ़र करता है तो उसके सदस्य पद का क्या होता है, अंत आता है। नंबर 2 दिया है कानूनी हस्तांतरण के द्वारा। जब किसी सदस्य की मृत्यु हो, दिवालिया, अस्थिर मस्तिष्क का घोषित हो, तब कानूनी प्रक्रिया के द्वारा अंशों की मालिकी उसके कानूनी प्रतिनिधि को मिलती है। परिणाम स्वरूप सदस्य पद का अंत आता है। नंबर 3 है अंश की जब्ती। अब अंश की जब्ती, इसको खास करके ध्यान रखना है क्योंकि कंपनी ने अंशों की किस्त मंगवाई हो और नियत अवधि में यानी नियत समय पर अंशधारी ने किस्त या हफ्ता की रकम न भरे तब योग्य कार्यवाही के बाद उसके अंश क्या किए जाते हैं, जब्त किए जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, अंश खरीदने वाला व्यक्ति जब ईएमआई संपूर्ण रूप से भरता न हो, उसके हफ्ते न भरता हो, तब क्या किया जाता है, उसके अंशों को जब्त कर लिया जाता है और सदस्य पत्रक में से उसका नाम रद्द कर दिया जाता है। और सदस्य पत्रक में से रद्द होने पर सदस्य पद का अंत आता है। यद्यपि अंश जब्ती संबंधी प्रावधान कंपनी के नियमन पत्र में होना जरूरी होता है। अब दिया है अंश लियन के हक का उपयोग करें तब। कंपनी के नियमन पत्र में अंश लियन संबंधी प्रावधान होते हैं। तो कंपनी अपनी लेनी रकम वसूल करने के लिए अंशधारी को नोटिस देती है। जब कंपनी अंश लियन के हक का उपयोग करके वापस लेना वसूल करने के लिए अंशधारी के अंश बेच दे, उसे मूल अंशधारी का सदस्य पद अंत आता है। यानी कंपनी क्या करती है, अंशधारी से अंश लेकर अन्य किसी व्यक्ति को बेच देती है और उसकी बची हुई रकम वसूल करती है। तब मूल जो अंशधारी है उसके नाम का क्या होता है, सदस्य पत्र में से उसका नाम हटा दिया जाता है और सदस्य पद का अंत आता है। इसके बाद है नंबर 5, शोधनीय अधिमान अंश की रकम वापस लौटाए। कंपनी ने शोधनीय अधिमान अंश प्रकाशित किए हों और शर्त अनुसार अवधि पूर्ण होने पर कंपनी अंश वापस लेकर रकम चुकाती है। फलस्वरूप अंशधारी के सदस्य पत्रक में से नाम कमी कर दी जाती है, जिसके कारण उसके सदस्य पद का अंत आता है। नंबर 6 है अंश आवंटन रद्द कराए तब। कंपनी कानून में बताए नियमित अंश आवंटन के प्रावधानों का भंग हो तब असर होने वाले अंशधारकों का अंश आवंटन रद्द होता है, जिससे उनका सदस्य पद का अंत आता है। कंपनी, अगर व्यक्ति ने 3 अंश खरीदे हों और कंपनी के द्वारा अंश आवंटन कर दिए गए हों, परंतु उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ पाई गई हो तो क्या किया जाता है, कंपनी के द्वारा उन अंश आवंटन को रद्द कर दिया जाता है, जिसके कारण भी सदस्य पत्रक में से सदस्य का नाम क्या हो जाता है, कमी कर दी जाती, निकाल दिया जाता है और सदस्य पद का अंत आता है। कंपनी का समापन हो, कंपनी का समापन यानी कंपनी अगर बंद होती हो तब भी क्या आ जाएगा, कंपनी अपना धंधा बंद करे या समापन करे अथवा दिवालिया घोषित हो जाए तब कंपनी के अंत के साथ ही सदस्य पद का अंत आता है। कंपनियों के संयोजन विलय द्वारा, जब 2 कंपनियों में से किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी में संयोजन हो अथवा 2 कंपनियां विलय कर नई कंपनी स्थापित करें तब अस्तित्व खोने वाली कंपनी के सदस्यों का सदस्य पद का अंत आता है। यद्यपि अस्तित्व खोने वाली कंपनी के सदस्य सूचित शर्तों के अधीन नई कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं। और लगभग ऐसा ही होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस कंपनी के अंदर सदस्य पद है वो क्या होता है, सदस्य पद खोता नहीं है, बल्कि क्या करता है, नई कंपनी के अंदर ही उसे सदस्य पद को स्वीकृत कर लेता है, जिसके कारण उसके मूल जो रकम है, पैसा है, जो लाभ मिलना है वो उसे लाभ मिलता रहेगा। हाँ, परंतु उसे उसके अंशों के लिए एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जो मूल कंपनी नहीं बल्कि नई कंपनी के नाम पर उसे प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। ठीक है, ये सदस्य पद का अंत है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 आपका पूरा होता है।